अगर भगवान ना करे यही चीज उन्होंने वाहिगुरु के लिए, अल्लाह के लिए बोली होती, आप छोड़ देते उनको? भाई जब बोलते तब देखते। हाँ। ये बताइए 8500 रुपए आए कि नहीं आए? आज 2 तारीख हो गई जुलाई की। हुकूमत किसकी बनी है? हुकूमत किसकी बनी है? हुकूमत में कौन है और हुकूमत बनी किसकी है? आप हमें पहले इसका जवाब दीजिए। करने वाले ने कहीं ये कहा ही नहीं है। कहा जिसने वो ना देगा, लवन चूस जिसने दिया है वो देगा। जो कुर्सी पे बैठेगा वही तो करेगा, जो कुर्सी के नीचे बैठेगा वो देगा। बोला तो राहुल गांधी जी ने था और उसके लिए फॉर्म भी भरवा दिए गए थे। बोला इस वजह से था कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम अब कुर्सी पर बैठेंगे तो हम लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। अब जब बैठा कोई और है तो मदद कैसे होगी? अब देखिए यहाँ पर देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल सीएम है ना, तो उन्होंने ना महिलाओं के लिए, लेडीज़ों के लिए बस का किराया फ्री रखा क्योंकि वो कुर्सी पर थे। इस वजह से अब जो कुर्सी पर होगा तो वही तो करेगा ना, तो जो उसमें वो रहेगा। जैसे हमारे मुल्ला जी ने कहा, बहुत बढ़िया हमें लगा कि बस फ्री किया, बहुत अच्छी बात है, हम आपके बात से सहमत हैं। बस फ्री किया उस पर भी सहमत हैं, बिजली फ्री किया उस पर भी सहमत है, पानी फ्री किया उस पर भी सहमत हैं, लेकिन दारू फ्री किया इसको भी तो आप कहो। ये तो आपके मजहब में नहीं, इसके बारे में इनको पता नहीं है, इसके बारे में इनको पता नहीं है। और जहाँ ये कानपुर, सुनो, जहाँ ये कानपुर से बिलोंग करते हैं, मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूँ और इनके बगल का ही, कहीं ज़्यादा दूर का नहीं। गोरखपुर बस्ती का नाम इन्होंने सुना होगा, मैं भी वैसे बिलोंग, ठीक है। तो हमें ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फर्जी वहाँ पर महिलाओं का कार्ड तक भरवा दिया गया कि जैसे ये क्या नाम है, जैसे ये विकलांग पेंशन नहीं बढ़ता है, वो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जो है उसका कार्ड वगैरह बनाते हैं, भरते हैं। राहुल गांधी ने पहले ही भर दिया था कि हम तो देंगे। तो अगर आपने कार्ड भरा तो ये आपने गलत नहीं किया, तो आपने जो गलत किया है तो भोगोगे आप। मोदी जी किस बात का देंगे? मोदी जी ने कहा नहीं था, और मोदी जी देंगे नहीं। अभी तो ये बस फ्री और बिजली फ्री ये भी बंद करेंगे। और रह गई बात केजरीवाल साहब की, केजरीवाल साहब ने 100 करोड़ का घोटाला करके जो पंजाब में पैसा खर्चा किया, वो पैसा आया कहाँ से था? इसका जवाब तो केजरीवाल दे पहले। और ये कह रहे हैं कि सबूत नहीं है ईडी और सीबीआई के पास में। केजरीवाल की बात ठीक है, मुल्ला जी नहीं, मुल्ला जी ने एक बात और बोली, ये कह रहे हैं कि अब जो मनमानी थी सरकार की, अब सरकार पे दबाव है और नेता प्रतिपक्ष बहुत मजबूत। हाँ, ऐसा, अरे कौन कहता मनमानी नहीं करेंगे? तब भी मोदी जी वही थे, आज भी मोदी जी वही हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे मोदी जी वही रहेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ से इनको समझाऊं मैं? इनको ये भी नहीं मालूम है। भी नीतीश कुमार जी रेल मंत्रालय मांग रहे थे, मोदी जी ने कहा चल पीछे हट, साइड हो, खोपचे में आ तू, बोलना मत मेरे से। मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास पूरा नाम। आगे देखिए भाई, होता है क्या, अभी साल गुजरने के पहले ही कुछ ना कुछ जो है नया खेला होगा। ठीक है, जो कल राहुल गांधी ने जो अपना पहला भाषण दिया नहीं है भाई, सुना नहीं भाषण। हम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हिंदू होता है वो हिंसक। आप गलत है, कोई हिंसक नहीं होता है, ठीक है ना, कोई चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हमारा जो हिंदुस्तान है ये जमुना गंगा की तहजीब है, ठीक है। अब लोग उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं या कह रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होता है। वो उन्होंने क्या कहा पहली बात तो मुझे पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने अब यार आप बता रहे हो, हमने सुना तो नहीं है ना। वही बात है यार, ऐसा है उस समय कान में मुल्ला जी ने रुई डाल रहा होगा, या कहीं ये भी हो सकता है। सुनो, नहीं आपने भी तो नहीं सुना, जैसे भाई साहब भी हमारे हिंदू में ही बिलोंग करते हैं, ये भी कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, लेकिन अब ये भी कहेंगे हमने नहीं सुना इनकी तरह। तो हम कहाँ से किसकी कहेंगे? लेकिन जो कहा है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने जरूर सुना है। जनता ने सुना कि नहीं भाई? तुमने सुना? इसमें से पूछ लो कितने लोगों ने सुना, किसने नहीं सुना है? बहुत लोगों ने सुना ना, तो हम इनकी कैसे मान लेंगे एक अकेले की? पूरा दिन बंदा काम पे लगा। कार्रवाई होनी चाहिए इस तरीके का। कार्रवाई अभी मैंने एक मिनट, आप भी बोलिए ना, सुनो, आप भी बोलिए, सुनो। अभी मैंने इसके पहले भी बोला है, मैंने एक चीज कहा, कार्रवाई क्या होना चाहिए? हमारे 240 सांसदों ने गलती क्या किया मालूम है? कि वहीं संसद भवन का दरवाजा बंद करके, जो ये 8,500 का लवन चूस दे रहे थे ना, जो खटाखट बोल रहे थे, इनको संसद भवन का दरवाजा बंद करके और राहुल गांधी को तब तक करना चाहिए था कि जब तक राहुल गांधी के सर के बाल न गंजे उड़ जाएं, उस दिन पता चलता कि सनातन धर्म की औकात क्या है।
भाई साहब ऐसा देखो, हम डिबेट ना हिंदू मुसलमान में करने नहीं आए। तो सरदार जी सदन में कहा, एक मिनट राहुल गांधी जी ने कहा, देखो उन्हें सदन में कह दिया कि हम क्या बोला, हिंदुत्व के ऊपर बोल दिया जी, ठीक है। एक ऐसी थोड़े पहले डिबेट आवाज थी आवाज कि लोगों के मंगलसूत्र को खींचे जाएंगे। ये भी तो, ये किसकी वर्डिंग थी, ये कितनी बड़ी वर्डिंग थी। मतलब कि खुद करे, हमारा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। भैया तो उसने किसी धर्म को टारगेट तो नहीं किया था मोदी जी ने, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है। तो हिंदू हिंसक कैसे हो जाएगा? अभी आप कह रहे थे हम क्या बेल्ले हैं, बेल्ले तो भैया हम भी नहीं है। लेकिन सुनिए, अभी आपने बोला, हाँ तो आप ही ने ये बोला ना भाई, मैंने सुना मेरी बात। इनके कहने का मतलब अभी इन्होंने क्या बोला था कि हम क्या बेल्ले हैं, हम क्या टीवी लगा के बैठे हैं, 24 घंटे कंप्यूटर में बैठे रहे, टीवी यूट्यूब लगा के बैठे रहे या न्यूज देखते रहे। अब कमाना नहीं है। ये तो रोज के बंदे हैं जो दिहाड़ी में लगे हुए बोलते हैं। भैया ये बताइए, राहुल गांधी ने जो कहा वो देखो मेरी बात, सिंह साहब आप बिल्कुल ईमानदार, देखो जो सी बात गलत है जो किसी पार्टी का भी हो, किसी पार्टी का जो गलत बोला गया, गलत बयान है, गलत है। हिंदू कोई दुश्मन नहीं है, हिंदू कोई टेररिस्ट नहीं है, मुसलमान कोई दुश्मन नहीं है, मुसलमान कोई टेररिस्ट नहीं है, ठीक है ना। मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, चाहिए भाई, बोलना चाहिए, उसमें क्या बोलना चाहिए जो गलत वर्डिंग है। यार मेरी बात सुनो, मुसलमान टेररिस्ट नहीं है तो ओसामा बिन लादेन कौन था? यार वहाँ पर हम अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, अब इंडिया की कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम कौन था? मैं क्या कह रहा हूँ, जो पुराने जो चले गए उन पे क्या कर रहा हूँ। यार बात सुनो, आज की देखो एक मिनट, पीएफआई कौन था? अरे रुको ना सर, पीएफआई पे बैन लगाया आज 5 साल का। पीएफआई के जितने लड़के पकड़े गए वो सब मुस्लिम थे। आप बता दो वो भारत के नागरिक है कि नहीं? भाई साहब मेरी बात सुनो, अब जो एंटी बंदे हैं आप उन्हीं को काउंट करोगे। अब जो बाकी बच्चे कुछ यहाँ पे है जो शराफत इनकी जी रहे हैं, इतने लोग हमारे पक्ष में सड़क पे आप खड़े हुए हैं। भाई साहब मेरे को आप देखो ना, आप आपका काम देख रहे हो, आप देखो ना। फिर मैं आपकी जोर पे खड़ा, यही चीज मैंने क्या बोला, मैं आपकी जोर पे खड़ा नहीं खड़ा। इन्होंने पूछा दीपक भैया, इन्होंने पूछा सर सुनो ना पाजी, मेरी गल सुनो। अगर भगवान ना करे यही चीज उन्होंने वाहेगुरु के लिए, अल्लाह के लिए बोली होती, आप छोड़ देते उनको? भाई जब बोलते तब देखते। हाँ पकड़ना भाई साहब, पकड़ो भाई साहब। राहुल गांधी अब ये बात बताओ, क्या है राहुल गांधी की फोटो पाड़ो, चमचा कोई। अरे हम तो कुछ भी पाड़ लेंगे, साढ़े बास्ती होएगी। एक बार योगी नु आंदे हो, वाहेगुरु जी का खालसा, जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक को फर्क नहीं पड़ता भैया। बताइए इतना गुस्सा, डोंट चुप पत्रकार चुप। जब धर्म की बात आएगी तो थोड़ी देर के चुप रहो। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी जो हमारे राम का नहीं, मेरी गर्दन 2 जगह झुकती है, एक मेरे मंदिर में और एक मेरे वाहेगुरु के गुरुद्वारे में, क्योंकि दोनों किसी परिचय के मुताज नहीं है। क्या कोई परिचय के मोहताज। और रहा सवाल, ये कह रहे हैं इन्होंने, ये कंफ्यूज है, ये अपनी जगह ठीक है। मैंने पूछा कि बुरहान वानी कौन था, ये कह रहे मालूम नहीं। मैंने कहा पीएफआई में जितने सदस्य है वो कौन है, ये कह रहे मालूम नहीं। मैं इनके साथ हूँ, मगर खुल के बोलो, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने एक ही कहा था कि 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा। क्या भाई साहब, उनका इतिहास गवाह है, हिंदुओं के लिए उन्होंने शहादतें दी है हमारे गुरुओं ने, हम फक्र से उनका नाम लेते हैं। अगर आज कोई सरदार भाई हमारा खड़ा होता है ना, तो हमको उनके अंदर गुरु नानक देव और वाहेगुरु जी का वंश दिखता है। वंश का मतलब है वंश। मेरी बात सुनो, वंश का मतलब है भाई साहब सुनो, अरे नहीं सुनो, आप गुरुद्वारे जाते हो सर, सुनो, आप उनके वंश हो, आप उनके वंश हो, सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, हमारे पूर्वज है ना, सुनो सर, आपके पूर्वज, अरे रुको ना भाई साहब, आपके पूर्वज हमारे पूर्वज है, हम कह रहे सुनो, पूर्वज हमारे भी राम और महाकाल है। क्या राम और महाकाल है? अच्छे कर्म करेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो भैया ये राम के रास्ते में चल रहा है, और बुरे करेंगे तो ऑटोमेटिक लोग रावण बता देंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वज कौन है, पूर्वज तो बताना पड़ेगा ना भाई। हमारे हालेलुया नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा, हमारा अल्लाह नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। अब तुम जबरदस्ती तलवार की नोक पे बुलवाओगे तो भी नहीं बोलूंगा।
पूछो क्यों? क्योंकि नहीं होते जो सड़क के किनारे, वो तो बेचारे अपने रोजगार के लिए खड़े हैं। बाला साहब ठाकरे ने बोला था भैया जोरदार तालियां बजाना, होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुओं का साथ ना दे। आप क्या बाला साहब ठाकरे को हल्के में ले रहे हो? बिल्कुल नहीं। चलो महाराष्ट्र में दिखाता हूँ बाला साहब ठाकरे की तूती। ऐसी बोलती है कि आज भी उनका नाम चलता है बाला साहब ठाकरे का। और ये राहुल गांधी अगर इसकी औकात थी तो 4 धर्म के ये पोस्टर लाया, केवल हमारे धर्म को ही टारगेट क्यों किया गया? पहली बात, इसने हिंदुओं को ही हिंसक बताया। क्या हिंसक बताया? पहली बात, अफगानिस्तान में तालिबान ने हमला करा, अफगानिस्तान में तालिबान ने हमला किया, पठान ने पठान को मारा, पठान ने पठान को मारा। वहां पर आरएसएस थी क्या? याद करो। बिल्कुल नहीं थी, याद करो, वहां बजरंग दल था। नहीं था, वो याद करो, वो सेना में मोदी जी थे। नहीं थे, याद करो, मोदी जी थे। नहीं थे, अमित शाह होगा, कोई नहीं था, थे। योगी जी ने बुलडोजर भेजा था। नहीं नहीं नहीं। तो फिर आप क्यों खुल के नहीं बोल रहे हो कि वो पठान थे, उन्होंने ही कब्जा करा है? बोलो ना। जब तक भाई साहब सुनो, जागोगे नहीं, एक दिन सब भागोगे। बिल्कुल। जैसा और सुनो, कम जी लो मगर मर्दों की तरह जियो। क्या? मर्दों की तरह जी। और अगर जीना है तो मेरी तरफ से 200 साल जियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भैया गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो। और ये जो हमारे धर्म को टारगेट कर रहा है, क्या धर्म को जो टारगेट कर रहा अब वो हिंदू जो इंडिया अलायंस को वोट देकर आए हैं, उनके जी से पूछो कि तुम्हारी अम्मी को 8,500 रुपए मिले हैं कि नहीं? वो भी खटाखट। और साथ के साथ बहन, एक मिनट बहन कोमल, एक मिनट, और साथ के साथ 8,500 तो छोड़ो, हमारे राम को, हमारे महाकाल को अब शब्द बोल रहा है। अरे त्रिशूल तो देवी देवताओं ने हमारी रक्षा के लिए रखा था। आज तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप दादा को या भाई बहन को कोई छेड़ेगा ना, तो हथियार तो तुम भी निकाल लोगे। इसका मतलब तुमने हथियार हमले के लिए रखा। और देवी कौन होती है? ये वैष्णो देवी जो है, यही वैष्णो देवी चंडी का अवतार लेती है, और यही भद्रकाली का लेती है। क्या? भद्रकाली का। मगर देवी का मतलब तुम हल्के में मत लो। और हिंदुओं को बार बार बोल रहा हूँ, अब की बारी कावड़ है। जितने भी मैं कह रहा हूँ कावड़िए भाई है मेरे भोले, अब की बारी अगर ये माफी ना मांगे तो राहुल गांधी का विरोध करके घर से निकलना भाई साहब। बिल्कुल। क्योंकि जो हमारे महाकाल का नहीं, वो हमारे किसी, इसीलिए कह रहा हूँ। और अगर इसको बुरा लगा है खाली पर्चा फाड़ने में, तो मेरे दिल से पूछो और यहाँ सनातनी लोगों से पूछो कि इन्होंने मेरे महाकाल को बोला उस मंदिर में जाके शिवलिंग में जल चढ़ाने से पहले सोचो, अगर तुम अपने धर्म को नहीं बचा सकते तो गौरी शंकर मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया गलत बोल रहा हूँ? अगर आप अपनी बहन बेटी को नहीं बचा सकते तो बुरा मत मानना, मत बताओ मेरी बहन बेटी है। क्या भैया गलत बोल रहा हूँ? बोलने की जरूरत नहीं है। और जो राहुल गांधी अपने आप को हिंदू बताता है, क्या सिर्फ अपनी 10 पीढ़ियों के नाम बता दे, मैं कांग्रेस पार्टी को आजीवन वोट दूंगा। कितनी? आजीवन। 10 पीढ़ियों का नाम। 3 पीढ़ी के पीछे चले जाओगे ना, 3 पीढ़ी के मैं बता रहा हूं, बहुत सी चीजें बोलने से नहीं होती है, इशारा ही बहुत होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी भविष्यवाणी को तैयार करना। हो सकता है मैं आपको आकाश उस टाइम पे इंटरव्यू ना दूं, उस स्तर पे पहुंच जाऊं। मैं गारंटी दे रहा हूं, लास्ट बार बोल के जा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, तबीयत खराब है। जिस दिन लाल किले पे योगी आदित्यनाथ खड़ा होकर 15 अगस्त को भाषण दे रहा होगा, उस दिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जितना खोद रहे हैं, बोलना मत, जितना खोद रहे हैं खोदो। और 2 बातें और बोल रहा हूं, एक सनातन धर्म के लिए मत बोलो, और दूसरा गुरु नानक देव जी के लिए मत बोलो। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। जय श्री राम।